हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 9 जनवरी 2024 की। मार्केट के अंदर आज जो मोमेंटम आया है नीचे की साइड, कल उम्मीद है कि कल एक अच्छा मोमेंट एक और मिलेगा। अभी आपके सामने निफ्टी का ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी का ये ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ है और हम यही कल भी यही बात कर रहे थे कि अगर एक बार 21,820-30 के ऊपर निकल जाएगी तो हमने अपसाइड का तरफ ब्रेकआउट देना है और वहाँ से हमें 200 पॉइंट तक मिलेंगे। 21,900 950 के टारगेट तब आएंगे और अगर नीचे टूटती है जो सपोर्ट है वो 21,500 की मेजर है। बायसनेस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ था बट उसमें गलत पड़ गया और मार्केट ने जो अपना रेजिस्टेंस था पिछला, उसी के अब ये लेवल, अब ये टॉप बन चुका है यहाँ पर और मार्केट ने रिवर्सल के साइन दे दिए। अब ये वैसे आपके सामने ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ है और ये इंडिकेट कर रहा है कि 21,500 पे पिछली बार सपोर्ट ली थी मार्केट ने, वहाँ से ऊपर एक पुल बैक दिया, बाउंस था ये। बाउंस देने के बाद दोबारा हम 21,500 पे आ गए हैं। हो सकता है कल एक बार 50-60 पॉइंट से 100 पॉइंट की गैप अप मिले, एक बार मार्केट ऊपर जाए और उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद हम ये 21,500, काफ़ी हद तक चांसेस है कि कल या सेकंड हाफ में हम इसको नीचे की तरफ तोड़ देंगे। कल नहीं तोड़ेंगे तो परसों तक तो तोड़ ही देंगे। अब मार्केट अब ऊपर तो नहीं जाने वाली। अब ये जो रेजिस्टेंस है 21,750 और 21,800 तक, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर मार्केट के जाने की बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं है और अब हम आने वाले हैं 21,500 टूटने के बाद। ये लेवल अब पकड़ लीजिए, 21,500 टूटने के बाद जैसे 21,470-80 तक पहुंची निफ्टी, उसके बाद सीधा हम 21,300 तक जा रहे हैं। मे बी 21,250 आ जाए पर 21,300 तक जरूर जा रहे हैं। तो कल या परसों जैसे ही ये लेवल टूटे नीचे की तरफ या कल गैप डाउन खुल गई और नीचे ट्रेड करने लग गई 21,500 के नीचे, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट बहुत आराम से मिलेगा। यहाँ पर जो भी पुट्स 150-200 रुपए की इन द मनी अगर लेते हैं, आराम से डबल हो जाएंगी। 200 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिलेगा निफ्टी के अंदर। तो कल काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, कल या परसों में आ जाएगी। चांसेस कल के आने के ही हैं। मेरे पास भी कुछ पोजीशन आज बाइंग पड़ी हुई थी। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। सुबह मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी हाई थी, तो जो वो लॉस था वो नीचे की जो गिरावट मार्केट में आई वहाँ सारा रिकवरी हो गई। तो एट पार तो हम हो गए। अब उम्मीद कर रहे हैं कि किस 500 के नीचे जाए। कल अगर गैप अप हुई तो हमने वहाँ यहाँ पर शॉर्ट करनी है। अब मार्केट बाइंग आउट डिप्स नहीं है। कल तक हम बाइंग आउट डिप्स की उम्मीद कर रहे थे पर वहाँ अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियरली हो चुका है कि भैया अब ये रेजिस्टेंस नहीं टूटने वाला। इसको 2-3 बार मार्केट ने 21,800 का अटेम्प्ट कर लिया और अब ये दूसरी बार 21,500 को टच नीचे की तरफ कर रही है। काफ़ी चांसेस हाई है कि 21,500 टूटेगा और मार्केट को हमने बाइंग नहीं करनी। अब जो भी राइज आएगा उसको सेल करना है और 21,500 टूटा, 21,300 के लेवल मिलेंगे, शायद उसके नीचे भी चली जाए पर यहाँ 200 पॉइंट के मूवमेंट आराम से मिलेगा। एक आध दिनों में चांसेस है कि कल ही मिल जाए या परसों मिल जाए। तो अब हमें इसमें तो मंदी में रहना है। अभी हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली पे अगर हम देखें तो अब ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, अब ये दीवार बन चुकी है और मार्केट ने नीचे की तरफ रेड कैंडल बना दी है। अब कल भले चाहे इतनी बड़ी मूवमेंट ना भी हो तो परसों जरूर हो जाएगी। अगर कल नहीं होती, मान लो कंसोलिडेशन करके ऊपर नीचे करके यहीं कहीं बंद कर देते हैं, तो परसों ये टूट जाएगा और 21,300 के आसपास हमें लेवल देखने को मिलेंगे। तो मार्केट में अब देखो आरएसआई भी डाइवर्जेंस बना के नीचे की तरफ जा रही है। तो मार्केट के ट्रेंड डाउन शुरू हो चुके हैं। आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पे आज पहला दिन था हफ्ते का। हमें एक तरह से ये डोजी टाइप की बनी थी हमारी वीकली की और ये रिवर्सल के साइन अब इसने बना दिए कि अब ये रेड कैंडल बन रही है। ये यहाँ कहीं चली जाएगी इस हफ्ते तक और उसके बाद एक कैंडल और, तो इस हफ्ते भी मंदी रहेगी और चांसेस है कि अगले हफ्ते भी मंदी रहे और आने वाले दिनों में हम 20,800-900 के लेवल तोड़ देंगे नीचे की तरफ। तो अब तेजी जैसे जैसे बाउंस आए उसमें हमने मंदी ही करनी है, तेजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वीकली देखेंगे तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट इतनी ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक ग्रीन होने के बाद अब मार्केट ने रिवर्सल के साइन दे दिए। बस पिछले हफ्ते न्यूट्रल थी और उसने नीचे के साइन दे दिए, तो मार्केट के लेवल 20,800 तक तो मार्केट को गिरना चाहिए। 20,900 20,800, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी बहुत जल्दी और वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही रहेगी। तो उठक पटक आएगी, बाउंस आएंगे, उनमें से सेल करना है और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करना है। ऑप्शन चेन अगर हम देखें, अब बस सिर्फ एक ही है इसके अंदर जो सपोर्ट है कि ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि 21,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटिंग में, पुट साइड में, और तेजी की तरफ मतलब राइट कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो 21,700 पे सबसे ज्यादा है, 21,700 और 21,600। तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके ऊपर जाएगी तो फिर दोबारा तेजी शुरू होगी जिसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। 21,500 पे वीकली पे 58 लाख है जो ये थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं और जो सपोर्ट है मेजर वो यही है अभी 21,500 ही है, जो कि आप अगर मंथली में भी अगर हम आते हैं तो 21,500 पे ही सबसे ज़्यादा है, 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो 21,500 पे बार-बार ये सपोर्ट ले रही है।
कल अगर जैसे ही अगर पुल बैक मिलता है, हमें 50-60 पॉइंट गैप अप मिलती है, ये ऊपर आती है, तो हमें शॉर्ट करनी है निफ्टी को, मंदी करनी है। 21,500 के एक बार तंग करेगी, एकदम से नहीं करे टूटेगी। अगर गैप डाउन मिल गई, मान लो आज ग्लोबली सारे अमेरिका वगैरह क्रैश हो जाते हैं, तो बात अलग है। अगर अमेरिका वगैरह जैसे क्रैश हो गया, अगर एक बार मैं खोल देता हूँ आपके सामने, अमेरिका का फ्यूचर वगैरह डाउन दिखा रहा था। अमेरिका के फ्यूचर थोड़े डाउन दिखा रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये भी करेक्शन के उसमें आ चुके हैं, और निफ्टी जो है ये क्लियर इंडिकेट कर रही है कि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बस ये 21,500 की सपोर्ट पिछली बार इसने पुल बैक लिया था, उसके वहीं पर बिल्कुल 21,500 पे बेस पे आ चुकी है। बस ये कि यहाँ थोड़ा तंग करेगी, उसके बाद मार्केट एक बार नीचे की तरफ दोबारा चली जाएगी, तो हमें नीचे टूटने का इसका वेट करना है। अब हम आ जाते हैं पुट कॉल रेशियो की, स्लाइटली ओवर नीचे की तरफ जाने लग गई है। 0.84 हो गई है। अगर ये 0.6 तक आ जाती है, तो वहाँ पर हमें बाउंस आएगा, तो हमें ये देखना है, तो थोड़ा सा और नीचे जाने दो, एक पुल बैक आएगा, फिर हमें दोबारा शॉर्ट करनी है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मंदी दिखा दी है, और ये निफ्टी से अब ज़्यादा गहरा रही है। हालांकि ये भी सेम 48,500 इसकी सपोर्ट है बहुत मेजर, और अभी ऑलमोस्ट ये 48,500 पर ही क्लोज हुई है। तो इसका भी वही है, कल दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर शायद एक पुल बैक आए 40-50, 50 से लेकर 100 पॉइंट तक निफ्टी में, और हो सकता है 100-150 पॉइंट एक बार दोबारा से बैंक निफ्टी ऊपर आ जाए। अगर ये ऊपर आती है तो हमें शॉर्ट करनी है, नीचे जाती है तो शॉर्ट तो रहेगी, तो फिर तो अच्छा है। अगर 44,400 की नीचे जाती है तो और शॉर्ट करनी है। बैंक निफ्टी कम से कम 700 से 800 पॉइंट टूट जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। इसके जो टारगेट आ रहे हैं वो 40,800 के करीब-करीब के आ रहे हैं। तो यहाँ से आराम से 500-600 पॉइंट बहुत आराम से गिर जाएगी। तो बैंक निफ्टी बल्कि निफ्टी से ज़्यादा अब गहरा रही है मंदी इसमें। डेली में अगर हम आ जाते हैं, तो सेम निफ्टी की तरह इसका ये वाला जो है ना, ये डोजी हमें जो बनी थी 28 तारीख को, यही इसका टॉप है। और एक तरह से ना, अगर मैं आपको ऑनली चार्ट खोलूँ, तो कहीं न कहीं, 1 सेकंड रुकिएगा। इसने ना कहीं न कहीं ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रही है। अगर आप देखेंगे, ये बन गया हमारा हेड, सॉरी शोल्डर, लेफ्ट साइड का शोल्डर, ये हेड बन गया, और ये राइट साइड का शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर का इसने पैटर्न बना दिया है 47,500 पे। तो इसका मतलब ये है कि ये हेड एंड शोल्डर, जैसे ये शोल्डर टूटेगा, तो कल थोड़ा-सा यहाँ ज़िगज़ैग करने के बाद अगर ये टूटती है, तो ये बहुत तेज़ी से गिरेगी, और ये आराम से 47,000 के करीब-करीब आ जाएगी। 47,000 तो बहुत आराम से आ जाएगी बैंक निफ्टी, कल या परसों के अंदर। कल आ जाए तो अच्छा है, अगर परसों इसकी एक्सपायरी है, कल नहीं आती तो परसों तो मज़ा आ जाएगा, अगर आती है तो। परसों तो जैकपॉट लगेगा पुट बायर्स का तो। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ा पैसा बनने वाला है। कल आती है तो ठीक, नहीं आती तो परसों तो पक्का आ जाएगी, क्योंकि आज काफ़ी गिरी है। हो सकता है कल एक बार ऊपर खुले, ऊपर बाउंस, ऊपर नीचे करे, थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करे, उसके बाद कल सेकंड हाफ में या परसों तक गिरेगी तो ज़्यादा बढ़िया है। परसों एक्सपायरी है, तो प्रीमियम बहुत सस्ते रेट पे मिलेंगे। ऑप्शन चेन अगर हम देखें इसका, तो 47,700 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है, सॉरी 47,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल जाने नहीं वाली, इसके नीचे ही रहेगी। और जो सपोर्ट है फिलहाल वो 47,500 की है, 24 लाख पुट राइटर्स यहाँ पर है। इसलिए मेजर सपोर्ट यही है। 21,500 आसानी से नहीं निफ्टी का टूट रहा, 47,500 बैंक निफ्टी का नहीं टूट रहा, दोनों टूटते हैं तो निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। 47,000 आ जाएगी ये। तो ये आराम से, अगर कल हमें प्रीमियम ये सस्ते में मिल जाए ना, तो बढ़िया। अगर कल गैप डाउन होगी तो भी मैं इनमें पोजीशन बनाऊँगा या कॉल्स बेचूँगा, और अगर ऊपर पुल बैक आता तो ज़रूर करूँगा, फिर तो पक्का मार्केट के अंदर कल या परसों में अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बस इसमें एक ये समस्या, थोड़ा-सा हमें देखना है पुल बैक, वेट करना है, क्योंकि ये स्लाइटली ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है। 0.58 इसका बैंक निफ्टी का आ गया, बस यही है थोड़ा-सा। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि गिर भी ज़्यादा गई है आज, 700 पॉइंट इसने गिरावट दे दी है। तो अगर ये 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर आ जाए ना, तो एक बार अच्छा-सा चांस मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा-सा ओवरसोल्ड चली गई है। इसको थोड़ा-सा ऊपर आ जाए तो फिर सेफ रहेगा इसको सेल करना। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी, जो भी ऊपर राइज़ आए हम इसमें नहीं करनी है, और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। बैंक निफ्टी के टारगेट हमारे 47,000 तो 1-2 दिनों में आ जाएँगे, और उसके नीचे 46,400-500 भी देखने को मिलेंगे। वो मैं अपडेट आपको कल कर दूँगा, और निफ्टी के टारगेट आने वाले टाइम में 20,800 ज़रूर जाएगी मार्केट, जो अभी तक हमें देखने को मिल लग रहा है। बस ये है कि 21,500 टूटा, पहले 21,300 टूट जाए, वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, उसके बाद दोबारा से बाउंस आते रहेंगे, और हमें वहाँ पर शॉर्ट करके पुट्स बाय करनी है ऊपर-ऊपर के लेवल पे, या कॉल्स बेच-बेच के मंदी ही करनी है, जो-जो ऊपर के लेवल्स हैं। तो अब सिंपल स्ट्रैटेजी यही रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।